पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई कॉइन्स डुअल वैल्यू। क्या पाई का डुअल वैल्यू होगा? जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक बार फुल एंड फाइनल डुअल वैल्यू सिस्टम के बारे में दोस्तों बताने वाला हूं। इससे पहले भी बता चुका हूं, लेकिन हमारा पाई नेटवर्क की जो कम्युनिटी है, इसके अंदर में दोस्तों टॉप लीडर्स लोग खुद ही एक कंफ्यूजन क्रिएट करके रखे हुए हैं लोगों के बीच में। स्पेशली जीसीबी कम्युनिटी के अंदर में ये कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बना हुआ है। अभी तक सबको ये बताया जा रहा है कि नहीं, एक पाई होगा और पाई का सिंगल ही वैल्यू बनेगा और वो वैल्यू $3,14,159 बनेगा, ऐसा बताया जा रहा है सबको। बट दोस्तों, मैं अपनी रिसर्च के साथ आप लोगों को इस डुअल सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को पूरे लास्ट तक आप लोग देखना और हर एक बात मेरी सुनने और समझने की कोशिश करना। दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑथेंटिक फैक्ट के साथ बात करूंगा ताकि आप लोगों को भी बिलीव हो, विश्वास हो कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूं आप लोगों को वो सही में, वो लॉजिक, वो तर्क सही आप लोगों को लगे। तो उसी हिसाब से दोस्तों आज के इस वीडियो में सब कुछ आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, 2019 का व्हाइट पेपर आप लोगों को देखना है। जैसे कि देखो, यहां पर मैं स्क्रीन में लगाया हूं, ये 2019 का व्हाइट पेपर है। बिटकॉइन के बारे में आप लोग को मालूम है, 2019 के व्हाइट पेपर में स्टार्टिंग में ही कई पेज में दोस्तों, स्टार्टिंग के पेजों में पाई कोर टीम ने बिटकॉइन के बारे में बहुत कुछ बताया है। वोलेटिलिटी से लेकर कैसे बीच में जो बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जो बिटकॉइन को आज कैप्चर करके बैठे हुए हैं। बिटकॉइन आज गरीबों के हाथ में नहीं है, 87% हिस्सा 1% लोगों के हाथ में चला गया है। बहुत सारी बातें लिखी गई है व्हाइट पेपर में, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो जा करके। बट जो इम्पोर्टेंस, जो चीज़ दोस्तों मुझे लगी है, मैं उसे उठाया हूं और आप लोगों के सामने में बता रहा हूं। यहां पर देखो ध्यान से, लिखा हुआ है व्हाइट पेपर में, एज पाई कोर टीम हैज कंडक्टेड रिसर्च to try to understand why people are reluctant to enter the cryptocurrency space. People consistently cited the risk of investing mining as a key barrier to entry. ये बात साफ साफ लिखी हुई है। अब दोस्तों, मेरी बात आप लोग समझने की कोशिश करना। जो चीज मैं आप लोग को अभी समझाने वाला हूं, यहां पर तो आपने देख लिया जो इंग्लिश में लिखा है, इसका हिंदी अनुवाद भी आपके सामने में रख रहा हूं और इसे देखो और पढ़ो। पढ़ के मैं समझाता हूं, खुद भी पढ़ो आप लोग। यहां देखो लिखा गया है कि जैसे कि पाई की कोर टीम ने यह समझने के लिए शोध किया है, शोध मतलब रिसर्च किया है कि लोग क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में, क्षेत्र मतलब स्पेस, कि क्षेत्र में प्रवेश करने से क्यों हिचकिचाते हैं, मतलब इंटर करने से क्यों हिचकिचाते हैं। लोगों ने लगातार निवेश मतलब इन्वेस्टिंग, खनन मतलब माइनिंग के जोखिम को प्रवेश में एक प्रमुख बाधा बताया है। यह बात इसका हिंदी में मतलब होता है दोस्तों। अब आप लोग समझो कि 2019 में हमारा पाई नेटवर्क आया, इस दुनिया पे सिस्टम में आया, जब से हम लोग माइनिंग करना स्टार्ट कर दिए। व्हाइट पेपर लॉन्च हुआ 2019 में। उससे पहले दोस्तों क्रिप्टो करेंसी चलता था मार्केट पे, बट आम आदमी दोस्तों बिल्कुल भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व नहीं था, बहुत दूर था। तो इतने सारे समस्या, प्रॉब्लम को देखते हुए कोर टीम ने एक रिसर्च कराया, रिसर्च कंडक्ट किया और रिसर्च में पाया कि लोग क्रिप्टो स्पेस में क्यों नहीं जाते, हिचकिचाते क्यों है, पीछे क्यों हटते। तो दो बड़ी रीज़न, जो कारण है दोस्तों, बड़ी कारण वो उन्होंने ढूंढ के निकाला है अपने रिसर्च से। पहला निवेश और दूसरा माइनिंग, ये दो चीज उन्होंने ढूंढा है। अब आपको बता रहा हूं कि फाइनेंशियल रिस्क, ये फर्स्ट पॉइंट आपके सामने में मैं रख रहा हूं कि फाइनेंशियल रिस्क
हजारों डॉलर का हार्डवेयर खरीदना, बिजली चुकाना और फिर भी प्रॉपर्टी की कोई गारंटी ना होना क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, ये एक मेजर कारण हुआ करता था। ये एक रिसर्च से पता चलता है। इसके बाद दोस्तों टेक्निकल रिस्क, जटिल सेटअप है, सेटअप करना भी उसको काफ़ी कठिन है, आम आदमी के पाले पड़ेगा नहीं इतना। सॉफ्टवेयर क्रैश होने का डर बना रहता है, नेटवर्क पर अटैक होने का डर रहता है, ये भी एक बहुत बड़ा टेक्निकल रिस्क। इसके बाद जो कारण है वो है दोस्तों एक्सक्लूजन रिस्क, मतलब 99% लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए क्रिप्टो रिच गेट्स बन गई समझो, ना कि पीयर टू पीयर, मतलब सबके लिए ये बन नहीं पाया सबके लिए। सिर्फ जो रिच लोग हैं उन्हीं तक ही ये पहुंच क्रिप्टो का हुआ करता था। ये 3 मेजर कारण पाई कोर टीम ने ढूंढा और ढूंढ करके निकाला। अब दोस्तों जब इन्होंने खुद ही सिस्टम में रिसर्च करके ये ढूंढ कर निकाला है कि माइनिंग और इन्वेस्टिंग बहुत बड़ा समस्या है, तो दोस्तों उन्होंने मोबाइल से माइनिंग करने के लिए जो कम इलेक्ट्रिसिटी खाए, जो लोगों का बैटरी ज़्यादा कंज्यूम ना करे और मोबाइल से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग हो, जो ओपन सोर्स SCP यूज किया गया है स्टेलर का, स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल, उसी के बेस पे हमारा पाई नेटवर्क चलता है। तो इस सिस्टम को निकाला और जब से ये सिस्टम आया दोस्तों दुनिया ने देख लिया कि नहीं, माइनिंग का मैकेनिज्म जो सिस्टम है अब ज़्यादा कठिन नहीं है, अब मोबाइल से भी माइनिंग लोग कर सकते हैं, वो भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। तो दोस्तों माइनिंग वाला जो बाधा था, इस बाधा को पाई कोर टीम ने तोड़ दिया, समझो ब्रेक कर दिया। लेकिन इन्वेस्टिंग, ये तो चुनौती अब भी है ना। इन्वेस्टिंग जो है दोस्तों, इससे लोग आज भी डरते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग में होता क्या है, लोगों को खुद का अपना पैसा जो धन रहता है उसमें उसको रिस्क लगता है, कोई गारंटी उसे दिखाई नहीं देता है, कुछ पता नहीं रहता कि कीमत कब ऊपर चला जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे होगा तो लॉस होगा, ये सिस्टम चलता है। बट दोस्तों पाई कोर टीम तो कहता है कि आम आदमी पाई का डेली लाइफ में अपने गुड्स और सर्विस में इस्तेमाल करे, जानते हैं ना ये बात आप लोग। तो जब वोलेटाइल रहेगा पाई का कीमत दोस्तों, तो लोग कैसे करेंगे बताओ। एक व्यापारी पाई से लेन देन क्यों करेगा जब पाई भी उसी प्रकार से दोस्तों वोलेटाइल रहेगा, तो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों करेंगे। एक व्यापारी क्यों अपना सामान को देगा, चलो आज कीमत बढ़ा है तो प्रॉफिट उसको होगा, कल अगर गिर गया तो कीमत उसको तो लॉस होगा मर्चेंट को। तो मर्चेंट तो दोस्तों बैंकरप्ट होगा ना, वो तो दिवालिया होगा। तो एक व्यापारी क्यों अपना लॉस सहेगा बताओ। लेकिन पाई कोर टीम बोलता है नहीं, आप लोग पाई से यूटिलिटी, डेली जो गुड्स एंड सर्विस रहता है इसमें लेन देन करो। दोस्तों एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूं, अगर मुझे किसी भी कीमत में स्थिरता नजर नहीं आएगा, किसी भी करेंसी में, मैं उस करेंसी के साथ लेन देन नहीं करूंगा। ये बात आप लोग भी समझते हैं, हर एक आम आदमी इस बात को समझता है। आज हम डॉलर हो या हमारा रुपया हो, इसमें एक स्थिरता है, तब तो हम लोग बेफिक्र होके इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। लेकिन जहां हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, इसका तो स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो लोग रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। एक बात ये आप लोग समझ लो, इसका मतलब है कि नहीं, पाई का भी स्टेबल करेंसी होगा, पाई भी स्टेबल करेंसी बनेगा। ये एक बात मैं आप लोग को समझा दिया। अब दूसरी बात आप लोग समझने की कोशिश करो। डॉक्टर निकोलस अपने इंटरव्यू में कहते हैं, यूट्यूब में वीडियो में आज भी पड़ा हुआ है, CNBC के एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि व्हाट्स पाई वर्थ, तो उन्होंने कहा कि पाई इज वर्थ व्हाट पायनियर्स मेक इट वर्थ। पाई का वही कीमत है जो पायनियर इसे बनाते हैं। अब दोस्तों पायनियर की मर्जी, वो कुछ भी बना दे तो क्या वो मान्य होगा?
लेकिन उन्होंने तो कहा है कि पाई की कीमत वही है जो पायनियर बनाएंगे। तो चलो, पायनियर ने एक कीमत बना लिया और उस कीमत का नाम है $3,14,159। अब दोस्तों, ये जो कीमत है, ये कीमत हवाई तो कीमत बना नहीं है कि नहीं चलो एक दूसरे के माउथ टू माउथ ये वैल्यू दुनिया पे फैला है, ऐसी भी बात नहीं है। इसके ऊपर में इस कीमत को बनाने में दोस्तों प्रॉपर ऑन चेन काम किया गया। बार्टर के माध्यम से माइक्रो ट्रांजैक्शन जीसीबी के दर के हिसाब से लोगों ने छोटे छोटे गुड्स सर्विस में, जब एनक्लोज मैग्नेट पीरियड चल रहा था, लोगों ने जीसीबी ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन में दोस्तों रिकॉर्ड कराया और अभी तक ये डाटा आंकड़ा बताया जाता है कि 20 मिलियन हो चुका है। तो कोई फेक डाटा नहीं बना, रियल डाटा बना है और ब्लॉकचेन में ये डाटा ऑन रिकॉर्ड है। लेजर में सबसे ज्यादा जीसीबी का ट्रांजैक्शन आपको दिखेगा 20 मिलियन। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि चलो जीसीबी का ट्रांजैक्शन के डाटा भी हमने वहां दर्ज करा दिया, लेकिन पाई नेटवर्क का जो ओपन नेटवर्क है दोस्तों, ये 20 फरवरी को आया। 20 फरवरी को आया और आने के बाद सबने सोचा कि नहीं जीसीबी वैल्यू आएगा, बट जीसीबी वैल्यू नहीं आया उस समय और पाई जो है दोस्तों जाकर के एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया। जो भी केवाईबी किया हुआ एक्सचेंज है वहां जाकर लिस्ट हो गया। अब एक्सचेंज में जाकर लिस्ट हुआ है तो एक्सचेंज में पाई स्थिर नहीं है। वहां पाई का जो नेचर है दोस्तों अदर क्रिप्टो करेंसी के जैसा ही है, वोलेटिलिटी है वहां। और ये बात खुद ही डेवलपर टर्म एंड कंडीशन जो है, सोशल चेन जो कंपनी उसका टर्म एंड कंडीशन डेवलपर वाला, वहां पाई कोर टीम ने क्लियर मेंशन किया है कि एक्सचेंज पे जो आप पाई देख रहे हो, जैसे इथेरियम, इसके अलावा और भी जो क्रिप्टो करेंसी होती है, जो उतार चढ़ाव होता है, वोलेटिलिटी होता है, पाई भी उसी सेंस में वहां पर अभी है। इसका मतलब है दोस्तों पाई भी वोलेटिलिटी के साथ ही, मतलब जोखिमों के अधीन है एक्सचेंज में। तो पाई एक्सचेंज में उतार चढ़ाव में ही है। अब दोस्तों एक्सचेंज में जब पाई उतार चढ़ाव में है और दूसरे साइड सब लोग जीसीबी वैल्यू के पीछे लगे हुए, तो एक जो पक्ष है बहुत बड़ा, वो कहता है कि नहीं सिंगल ही पाई का वैल्यू जीसीबी में होगा। अब बताओ क्या एक्सचेंज से पाई खत्म हो जाएगा क्या? आप लोग बताओ, इस एक्सचेंज से पाई को खत्म करने के लिए मुहिम चलाया गया था कि नहीं बायबैक कैंपेन के नाम से? क्या एक्सचेंज से पाई खत्म हुआ? नहीं हुआ दोस्तों, एक्सचेंज से पाई खत्म नहीं होगा। अगर जो भी लोग ये सोच रहे कि एक्सचेंज से पाई खत्म कर देंगे, पाई कोर टीम वहां फिर से इंजेक्ट कर देगा पाई को। एक्सचेंज से पाई खत्म नहीं होगा। एक्सचेंज में जो कीमत है दोस्तों वो डिमांड और सप्लाई के बेस पे ही वहां इंक्रीज होगा। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात दोस्तों, एक पक्ष और बोलता कि नहीं यूटिलिटी के बेस पे इसका कीमत बढ़ेगा। अब एक बात बताओ, अगर यूटिलिटी के बेस पे भी कीमत बढ़ेगा तो यूटिलिटी का मतलब होता है दोस्तों उपयोगिता। सपोज मान लो कि आज यूटिलिटी ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, उपयोगिता ज़्यादा है, तो बिल्कुल पाई का कीमत उस समय ऊपर बढ़ेगा। और यूटिलिटी अगर कम हो गया तो फिर उसका कीमत नीचे आएगा। तो वोलेटिलिटी तो बना हुआ है, स्थिर नहीं है। तो व्यापारी के लिए तो अभी भी रिस्क है ना ये। लेकिन पाई कोर टीम बार बार बोल रहा है कि नहीं डेली यूज में इस्तेमाल होगा ये। तो दोस्तों यूटिलिटी के बेस पे भी अगर कीमत बढ़ेगा तो वोलेटिलिटी बना ही रहेगा, एंड नहीं होगा वोलेटिलिटी। समझने की कोशिश करिए आप लोग, जो बात मैं आप लोग को समझा रहा हूं। दूसरे साइड जीसीबी भी है। जीसीबी $3,14,159 है और बोला जा रहा है कि नहीं सिंगल ही होगा पाई और उसका $3,14,159 होगा। और पाई एक्सचेंज पे भी है दोस्तों। अब एक बात बताओ, एक पाई
एक्सचेंज पे है और वहां लोग कह रहे कि नहीं $3,14,159 होगा। ये बात आप लोग को समझ आ रहा है क्या कि एक पाई का इतना बड़ा वैल्यू, एक्सचेंज में तो लिक्विडिटी चाहिए होता है दोस्तों, सब लोग आप लोग जानते हो, कॉमन सी बात है। तो जीसीबी कैसे होगा और पाई स्थिर कैसे होगा? तो दोस्तों इसका एकमात्र उपाय है, आप लोग को बता रहा हूं, वो है दोस्तों डुअल सिस्टम। डुअल सिस्टम, इसका नाम अलग अलग है, लोग इसको अलग अलग नाम देते हैं। कोई कहता है डुअल टोकन सिस्टम, कोई डुअल वैल्यू सिस्टम, कोई डुअल सिस्टम, कोई बोलता है प्राइज और वैल्यू सिस्टम। ये जो भी टर्मोलॉजी है, शब्द है जो अलग अलग यूज करते दोस्तों, इन सभी का एक ही उद्देश्य है कि पाई का दो वर्किंग होगा, दो काम होगा, दो डिफरेंसेस इसमें है। अगर कोई ये सोच रहा है कि एक पाई में ही जीसीबी वैल्यू बनेगा दोस्तों, तो ये मुमकिन नहीं है। मेरा रिसर्च, मैं आपको बता रहा हूं कि पाई नेटवर्क 20 फरवरी को ओपन नेटवर्क आया था। उससे 4-5 दिन पहले देखो स्क्रीन में थंबनेल लगाया हूं। इस वीडियो में फुल रिसर्च के साथ में बोल दिया था उसी समय कि पाई का डुअल सिस्टम ही आएगा, चाहे जब भी हो। उस समय दोस्तों कोई भी कोडिंग नहीं आया हुआ था, किसी ने भी पोस्ट नहीं किया था, बट मैं अपने सेल्फ रिसर्च से, दुनिया में फर्स्ट मैं अपने रिसर्च से बोला था कि पाई का डुअल टोकन सिस्टम या डुअल वैल्यू सिस्टम वही बनेगा। लेकिन अब तक दोस्तों इस तरह का जब बात होता है तो लोगों को यह बोल दिया जाता है कि नहीं, आप क्यों लोगों को इस तरह का एजुकेशन शिक्षा दे रहे हो डुअल टोकन के ऊपर में, डुअल वैल्यू के ऊपर में, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एक बात बताओ, जब ऐसा नहीं होगा तो एक्सचेंज के जो पाई है क्या वहां बनेगा $3,14,159? लिक्विडिटी कहां से आएगा? आसमान से उड़कर आएगा क्या वहां? दोस्तों जीसीबी अगर लोग सोच रहा है और जीसीबी के बारे में अपना माइंडसेट बनाया, तो मैं आप लोग को क्लियर बोलना चाहता हूं कि डुअल टोकन सिस्टम या डुअल वैल्यू सिस्टम यही एक मेथड है जो हमारे लिए जीसीबी दोस्तों बनाएगा, और हम सभी पायनियर्स के लिए एक जस्टिस ये हमें मिलने वाला। अगर दोस्तों ऐसा नहीं होगा, अगर डुअल वैल्यू सिस्टम का जो भी लोग अभी खंडन कर रहे, अस्वीकार कर रहे, उनका तर्क आपको बिल्कुल भी साइंटिफिकली नहीं लगेगा। वो जो भी लॉजिक देते हैं उनका साइंटिफिकली आपको नहीं लगेगा। कारण ये है कि हमने 6 सालों से इस प्रोजेक्ट के अंदर में अपना कंट्रीब्यूशन, योगदान दिया है। हमने केवाईसी किया है, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन किया है, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन किया है, कई बार टेक्निकल झंझट हमने झेला है, कभी टेंटेटिव में चला जाता है, पेंडिंग पे चला जाता है। दोस्तों इतना जटिल प्रोसेस, सारा स्टेप कंप्लीट करने के बाद इतने दिनों में कभी लाइवनेस चेक का भी इशू होता है। इतना प्रोसेस करने के बाद दोस्तों अब एक्सचेंज में एक पाई का कीमत 0.20 चल रहा कीमत। अब एक बात बताओ, जो एक ट्रेडर है, उन्होंने ना हमें इस इकोसिस्टम में, ना उनका कोई योगदान रहा, ना उन्होंने पाई को माइनिंग किया, ना उनका अकाउंट है। अब बताओ एक वैल्यू, क्या वो कल का आया हुआ ट्रेडर वो 0.20 में पाई को खरीदता है और उसका पाई भी $3,14,159 बन जाएगा? ऐसे ऐसे लोग तर्क देते हैं। बताओ, ये आप लोगों को दोस्तों कहीं से भी इस चीज, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, हजम हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है आप लोगों को कि 0.20 का पाई जो है $3,14,159 बन जाएगा? ये क्या मैजिक है? क्या मिरेकल है? क्या जादू है? क्या दोस्तों जीसीबी का समर्थन, सपोर्ट हम सब लोग करते हैं, और जीसीबी आने का जो एकमात्र रास्ता है दोस्तों वो है डुअल सिस्टम। एक सिस्टम जो एक्सटर्नल होगा उसका प्राइस मार्केट प्राइस पे चलेगा, एक इंटरनल वैल्यू रहेगा जो जीसीबी वैल्यू पे चलेगा, जो अप्लाई सिर्फ हमारा इकोसिस्टम में दोस्तों होगा। और इसके ऊपर में कोडिंग ऑलरेडी हो चुका है, कोड बन चुका है।
कोड इसमें बना हुआ है दोस्तों। डुअल टोकन सिस्टम या डुअल वैल्यू सिस्टम, जो भी नाम आप उसको दे दो, ये दोहरा मूल्य प्रणाली यही दोस्तों बन रहा है। अब आपको एक बात बताता हूं, क्या पाई से पहले क्या और क्या क्रिप्टो करेंसी में डुअल टोकन सिस्टम या डुअल सिस्टम नहीं है क्या? चलो मैं आपके सामने में कुछ डाटा रखता हूं। देखो, मेकर डाओ इस नाम का एक क्रिप्टो करेंसी है, मेकर डाओ। इसका दो काम है, दो टोकन सिस्टम इसमें भी दोस्तों। एक है डाई नाम से, दूसरा है MKR नाम से। दोनों का अलग अलग काम है। सेकेंड क्रिप्टो करेंसी रख रहा हूं, भी चेन थोर। एक है VET नाम से, VTHO, मतलब एक ही क्रिप्टो करेंसी का दो टोकन के नाम से चलता है। इसके बाद दोस्तों एक्सी इन्फिनिटी, SLP AXS, ये इसके अंदर का दो टोकन है। ओंटोलॉजी, ONT ONG, इसके बाद दोस्तों टेरा जो पहले हुआ करता था। लूना UST, NEO न्यो, इसका भी दो टोकन दोस्तों, NEO न्यो और GAS गैस। इसके बाद क्वाई नेटवर्क, एक टोकन क्वाई, दूसरा QI, और ये सब दोस्तों सक्सेसफुल है, सफल है। सिर्फ टेरा जो है इसी के साथ ही समस्या आया था। बाकी इसके अलावा जो भी नाम आपको बताया हूं ये सब सक्सेसफुल है। डुअल टोकन सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है दोस्तों। ये तो चलो सेपरेट मैं आपको बताया हूं जो क्रिप्टो करेंसी है। हमारा पाई नेटवर्क के अंदर में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है VCT के नाम से। VCT दोस्तों, इसकी जो फाउंडर है उनका नाम है सी झांग। ये फोटो आप देखो, यहां पर जो आपको दिख रही है एक लेडी, इन्हीं का नाम है सी झांग, और ये VCT के फाउंडर है दोस्तों। ये अपने प्रोजेक्ट में खुद ही डुअल टोकन मॉडल लेकर आ रही है। डुअल टोकन मॉडल ये लेकर आ रही है, आपको बता रहा हूं 100% इसके ऊपर में ये काम कर रही है। और ये पाई नेटवर्क के अंदर में हमारे इकोसिस्टम में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है VCT। काफी लंबे समय से इसके ऊपर भी वर्क हो रहा है। और ये डायरेक्ट हमारे डॉक्टर निकोलस और चेंग डिओफेन से ये मीट की हुई है पहले से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये पिक्चर आप देखो, सी झांग नाम है, VCT की फाउंडर है। VCT में डुअल टोकन सिस्टम है, और VCT के जो ऑनर है दोस्तों, फाउंडर है, ये सिर्फ VCT ने, इसके अलावा भी से और भी कई नाम से ये एप्लीकेशन बना रही। उसमें से भी बिटवीन नाम से दोस्तों एप्लीकेशन हमारा हैकाथॉन 25 में लिस्टेड है ऑलरेडी, जाकर चेक करो आप लोग। भी बिटवीन नाम से है, हैकाथॉन 25 में मैनेट में है। अब लोगों को दोस्तों ये सब बात समझ नहीं आता है। आप लोग को बता रहा हूं कि GCV वैल्यू एकमात्र रास्ता है, वो है डुअल टोकन सिस्टम। अब नाम इसको कुछ भी आप अलग अलग दे दो, कान आगे से पकड़ो या पीछे से पकड़ो दोस्तों, बात बराबर ही है। आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ साफ कर दिया हूं एकदम। अब आप लोग दोस्तों समझो सिस्टम को किस प्रकार से काम हो रहा है। बाकी बात, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, आप लोग लाइक करिए और अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जरूर मिलता हूं।